बनाती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए हसनपुर वालों। आप सौभाग्यशाली हैं, आप खुशनसीब हैं जो आपको ऐसा नेता मिलने जा रहा है। एक ऐसा नेता जो अपने लोगों के लिए लड़ जाता है, जो अपने लोगों के लिए डट जाता है। ऐसे तेज प्रताप यादव जी से मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2016 में, जब लालू जी बाहर थे। राजगीर में एक सम्मेलन हो रहा था, कार्यकर्ता सम्मेलन। तब लालू जी ने मुझे बुलाया था। बड़ा स्नेह उनका मिलता है, बड़ा प्यार मुझे उनका मिलता रहा है। तब पहली बार मेरी तेज प्रताप जी से मुलाकात हुई थी। मैं यहाँ आज आपसे ये कहने आया हूँ, मैं जानता हूँ कि आप तेज प्रताप जी को जिता रहे हैं, किसी के आने की बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपना दायित्व समझते हुए अपने भाई के लिए आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस वक्त हमें जा करके तेज प्रताप के साथ खड़े होना चाहिए और पूरे देश को ये बताना चाहिए कि नीतीश कुमार, जो तुमने गद्दारी की थी, जो धोखा दिया था, ये बिहार की जनता है, ये हर गुनाह माफ कर सकती है, लेकिन गद्दारी नहीं माफ कर सकती। नीतीश कुमार नहीं माफ कर सकती। ये बिहार की जनता ने मन बना लिया है। और नीतीश कुमार, लॉकडाउन के दौरान हमें आपका वो शब्द याद है कि जब बिहार के लोग आ रहे थे, गुजरात से मार के भगाए जा रहे थे, दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों की तादाद में अपने बच्चों को लेकर के खड़े थे, तो तुमने पूरी बेशर्मी से कहा था कि बिहार में मत आना, जहां हो वहीं रहना, हम किसी को अपनी सरहद में घुसने नहीं देंगे। अरे नीतीश कुमार, बिहार तुम्हारी जागीर नहीं है, बिहार इस अवाम के खून पसीने से बना है। बिहार और मैं तो नरेंद्र मोदी से हर सभा में जाके ये कह रहा हूं कि अरे नरेंद्र मोदी साहब, एक 31 साल के नौजवान के एक हेलीकॉप्टर का पीछा करने के लिए जो अपने तमाम मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम नेता तुमने उतार दिया है, जो उसके पीछे तुमने 2500 हेलीकॉप्टर लगा दिया है, अगर यही 25 हेलीकॉप्टर तुमने बिहार की जनता को लॉकडाउन में उनके घर पहुंचाने के लिए लगाया होता तो शायद ये लोग भूखे प्यासे न मरते। बेशर्म है ये सरकार, बेशर्म है यहाँ बैठी हुई सरकार और दिल्ली में बैठी हुई सरकार, जिसने बिहार के लोगों को भूखे प्यासे। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैंने देखा है कि जब आप दिल्ली से चले थे पैदल बिहार के लोगों, तो किस तरह से रास्ते में योगी आदित्यनाथ की पुलिस और दिल्ली की पुलिस आपको लाठियां से मारती थी, मुर्गा बनाती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम लोग उस वक्त मदद करते थे और हम ये सोचते थे कि चाहे जितना जुल्म कर लो इन बिहार के लोगों पर, लेकिन ये बिहारी हैं, जिस दिन इनका दिमाग सनक गया उस दिन अच्छे अच्छों को कुर्सी से उतार के फेंक देंगे। और मुझे अब वो जोश दिखाई पड़ रहा है बिहार में। मैं जिन जिन सभाओं में जा रहा हूं, हजारों हजार की तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं, माएं घरों से निकल के आ रही हैं, बहनें घरों से निकल के आ रही हैं और एक स्वर में कह रही हैं कि 10 नवंबर को जब बिहार का रिजल्ट आएगा तो वो सुशील मोदी जब पटना में बाढ़ आई थी तो हाफ पैंट पहन के खड़े थे जो फ्लाईओवर पर, और वो नीतीश कुमार जो आजकल अंट संट बक रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि नीतीश जी, ये राजनीति की भाषा नहीं है। आप टिप्पणी करते हैं लालू प्रसाद जी के बच्चों पर, उनकी बच्चियों पर, बेटियों पर आप टिप्पणी करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। नीतीश जी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बौखलाहट देख रहे हैं और हम तो जाके पूरे देश में ये कहेंगे कि नीतीश जी कुम्हलाए हैं, मोदी की आंख में भय है। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय है। पूरा बिहार चीख चीख करके ये कह रहा है कि बिहार बदलने जा रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि इस बार बिहार का चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। इस बार बिहार का चुनाव जाति मजहब से अलग हटके बिहार बदलने जा रहा है। बिहार इस बार रोजगार के नाम पर वोट देगा, बिहार नौकरी के नाम पर वोट देगा, नीतीश कुमार की विदाई के लिए वोट देगा और बिहार इस बार लालू जी की रिहाई के लिए वोट देगा। देगा कि नहीं देगा? अपना जोश कम मत करिए, इस जोश को और बढ़ाइए, क्योंकि थोड़ी देर में
10 नवंबर को घोषित रूप से और अभी अघोषित भावी मुख्यमंत्री आने वाला है बिहार का। तो उसके लिए आपको जोश और जज्बा थोड़ा और बढ़ा करके रखना पड़ेगा। इधर जो लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि इस बार बिहार नीतीश की विदाई के लिए वोट करेगा, लालू जी की रिहाई के लिए वोट करेगा, तेजस्वी की ताजपोशी के लिए वोट करेगा और नीतीश तुम्हारी एहसान फरामोशी के लिए वोट करेगा। तुमने जो एहसान फरामोशी करी है उसके खिलाफ बिहार वोट करेगा। और एक बात और मजे की बताऊं, मोदी जी ने खुद निपटाने का प्रोग्राम बना लिया है नीतीश को। नीतीश इस बार फंस गए हैं। जब लालू जी ने 2015 में थाली में सौंप करके मुख्यमंत्री का पद दे दिया कि जाओ बन जाओ, फासिस्ट ताकतों से लड़ने के लिए हम तुम्हें आगे करते हैं, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, तो नीतीश कुमार ने गद्दारी कर दी थी। उस गद्दारी का इनाम इस बार उन्हें मिल रहा है। मोदी ने भी उनको निपटाने का प्रोग्राम बना लिया है। किसको भेजा? आजकल चिराग पासवान क्या कह रहे हैं कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं, मेरे सीने में मोदी की तस्वीर है। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी ने बहुत फंसा करके गठबंधन में रख के भी एक हनुमान को भेजा है कि जाओ और नीतीश की लंका में आग लगा दो। बहुत सलीके से निपटाए जा रहे हैं इस बार नीतीश कुमार जी। और वही बौखलाहट है, वही गुस्सा है जो आजकल उनके चेहरे पे दिखता है। हर सभा में उखड़ जाते हैं, आए बाएं बकने लगते हैं, अंट शंट बोलने लगते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी, वो सोचते थे कि लालू जी का राज, लालू जी का दौर समाप्त हो गया, लेकिन वो ये भूल गए कि लालू प्रसाद ने शेर जैसे 2 बेटे पैदा किए हैं और उन बेटों ने ये बता दिया है कि बेटों के शक्ल में बाप जो है वो हमेशा मौजूद रहता है, वो हमेशा मौजूद है। तुम्हारी दीवारें उसे कैद नहीं कर पाएंगी। और आपसे मैं ये भी अपील कर रहा हूं बिहार वालों कि ये लड़ाई सिर्फ एक विधायक चुनने की है ही नहीं। आप जब 3 नवंबर को तेज प्रताप जी के लिए वोट करने जाओगे, लालटेन का बटन दबाओगे, तो ये मत सोचना कि सिर्फ एक विधायक चुन रहे हो। हर बटन दबाओगे तो ये सोचना कि आप लालू प्रसाद यादव की जेल की एक एक सलाखों को तोड़ रहे हो, एक एक दीवार की एक एक ईंट तोड़ रहे हो। आप ये सोचना कि आप एक एक बटन दबा करके सिर्फ विधायक नहीं बल्कि बिहार की गद्दी के लिए एक मुख्यमंत्री चुन रहे हो। मुझे खुशी है अपने नेता राहुल गांधी पर, कांग्रेस पार्टी पर, जो इस लड़ाई में पूरी तरह से आरजेडी के साथ खड़ी है। मेरे साथ श्रीनिवास जी आए हुए हैं, अभी भाषण दे रहे थे। आपने इनकी भाषा कम समझी होगी चूंकि ये साउथ के हैं, कर्नाटका के हैं। आप सोचिए तेज प्रताप जी को समर्थन देने के लिए कहां से एक आदमी आया हुआ है, कर्नाटक से। तो आप समझिए कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। एक बार जोरदार ताली बजाइए श्रीनिवास जी के लिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी है मेरे भाई बिहार वालों, हसनपुर वालों। हेलीकॉप्टर आ गया है। अब मैं ये चाहता हूं कि अपने जोश को बढ़ा लीजिए। फैज भाई यहाँ पे हमारे दोस्त बैठे हैं, ताजपुर के हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैं एक बार बहुत पहले आया था, आ गए हैं तेजस्वी जी। अब आप लोग माइक संभालिए और नारे लगाइए। जिंदाबाद 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 छोटू छलिया जी, छोटू छलिया जी जल्दी से आइए। अब आप लोग छोटू छलिया जी को सुनिए। अब आप लोग छोटू छलिया जी। हेलो 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 सबसे पहले हेलो गौतम जी जल्दी मंच के बगल में आएंगे। सबसे पहले हसनपुर के इस धरती को मेरा नमन है और प्रणाम है। हेलीकॉप्टर उतर रहा है घोड़ाए के बाद देखिए गौतम जी। हाँ और आज तेजस्वी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद,
क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है।